बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिजिक्स ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स numerical questions of the exercise. Page number is 98. In our previous lecture we have done the first two numerical. Look, coming towards the statement of the numerical number 3, a 2200 kilogram vehicle traveling at 94 km per hour 26 meter per second can be stopped in 21 seconds by gently applying the brakes. Mass of the vehicle is 2200 kilogram, moving with velocity 94 km per hour. In kilometer per hour it's 94 and in meter per second it is 26 meter per second. अगर जेंटली जो है ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई कर रहा है आराम से तो वो 21 सेकंड्स में स्टॉप होगी, लेकिन अगर ड्राइवर जो है वो फोर्सफुली ब्रेक्स को अप्लाई करेगा, उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो हमारे पास 3.8 सेकंड्स जो है वो रिक्वायर्ड करेगी टू स्टॉप. स्लैम्स मीन टू अप्लाई टू मच फोर्स. व्हाट इज़ द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द व्हीकल्स इन बोथ ऑफ दीज टर्म्स. हमने ये फाइंड करना है कि दोनों केसेस में कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी कि वो कार को स्टॉप कर सके. कमिंग टुवर्ड्स द सोल्यूशन. मास ऑफ द व्हीकल इज 2200 किलोग्राम. इनिशियल वेलोसिटी इज VI 94 किलोमीटर पर आवर. हाउ टू कन्वर्ट 94 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड इज 1 kilometer contains 1000 meters. 24 multiplied by 1000 meter and 1 hour is equal to 3600 seconds. Divide and multiplying gives us 26 meter per second. Final velocity is 0 meter per second. Now time taken in the first case is 21 seconds and time taken in the second case is 3.8 seconds. Required is the force required in the first case and the force required in the second case. Coming towards the solution. Plus formula. पहले हम फोर्स रिक्वायर्ड इन फर्स्ट केस फाइंड करेंगे. F1 इज इक्वल टू, तो हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसकी इक्वेशन है फॉर द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन की डिफिनेशन को अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. और चेंज इन वेलोसिटी को हम जब एक्सप्रेस करके खोल के लिखते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t. पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, f इज इक्वल टू f1 हम फाइंड कर रहे हैं तो f इज इक्वल टू m इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय t. पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, f इज इक्वल टू मास हमारे पास है 2200 kg मल्टीप्लाइड बाय 0 मीटर पर सेकेंड माइनस 26 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट केस इज 21 सेकेंड्स. तो हमारे पास F1 आ जाएगा 0 माइनस 26 गिव्स अस माइनस 2200 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 26 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 21 सेकेंड्स. तो हमारे पास आ जाएगा ये मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग गिव्स अस द वैल्यू माइनस 22,723 किलोग्राम मीटर किलोग्राम फ्रॉम हेयर मीटर पर सेकेंड फ्रॉम हेयर एंड सेकेंड गिव्स अस सेकेंड स्क्वायर. तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारे पास बराबर है न्यूटन के, तो हम इसको लिख सकते हैं 2723 न्यूटन. द नेगेटिव साइन शोज दैट द फोर्स इज रिटार्डिंग फोर्स, क्योंकि हम ब्रेक्स को अप्लाई कर रहे हैं कार को स्टॉप करने के लिए. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फोर्स रिक्वायर्ड इन द सेकेंड सिचुएशन. तो हमारे पास आ जाएगा F2 इज इक्वल टू MA. तो A वही हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम t2 के बराबर हो जाएगा. यहाँ पर आ जाएगा F2 इज इक्वल टू m इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय t2. इसी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर लेंगे. हमारे पास आ जाएगा F2 इज इक्वल टू 2200
kg 0 meter per second minus 26 meter per second divided by 3.8 second. F2 is equal to, ये हमें दे देगा माइनस 2200 kg multiplied by 26 meter per second divided by 3.8 seconds. Multiplying and dividing gives us, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू माइनस 1.5056 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. F2 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा F2 इज इक्वल टू माइनस 1.5056 न्यूटन. ये हमारे पास आ जाएगा फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंड केस. बोथ आर द रिटार्डिंग फोर्स. द नेगेटिव साइन शोज दैट दीज आर द रिटार्डिंग फोर्स, क्योंकि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हम ब्रेक्स पर अप्लाई कर रहे हैं टू स्टॉप द कार. लुकिंग टूवर्ड्स द statement of the next question, question number 4, numerical number 4. You want to move 500 Newton crate across a level floor. एक करेट है, उसका जो वेट है वो हमारे पास है 500 न्यूटन. To start the crate moving, you have to pull with the 230 Newton horizontal force. Once the crate breaks loose and start to move, you keep it in moving at constant velocity with only 200 Newton. What are the coefficient of the static and kinetic friction? तो फाइंड हमने क्या करना है, coefficient of the static and kinetic friction. 500 Newton is the weight of the crate. To start the crate to move, हमने हॉरिजॉन्टली, जब वो स्टैटिक फॉर्म में था तो 230 न्यूटन फोर्स उस पर अप्लाई की. जब उसने मोशन स्टार्ट कर ली, एक दफ़ा मोशन कर लिया, तो हम फिर फोर्स को थोड़ा सा कम कर लेंगे, क्योंकि इनिशियली जब हम किसी चीज़ को मूव करते हैं तो फोर्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. जब वो मूव करने लगता है तो फिर हमारे पास क्या होता है कि थोड़ी सी फोर्स कम हो जाती है. तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास फोर्स जो है वो कम हो जाएगी. हमारे पास फोर्स आ जाएगी 200 न्यूटन. तो हमने फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रैक्शन, वो हमने फाइंड करना है. तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रैक्शन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे. हमारे पास है, आ जाएगी कि सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि गिवन डेटा में हमारे पास है वेट. तो यहाँ पर वेट जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, नॉर्मल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है. न्यूमेरिकल नंबर 4, गिवन डेटा हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ करेट इज इक्वल टू 500 न्यूटन. इनिशियली जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो हमारे पास था स्टैटिक फ्रैक्शनल फोर्स. स्टैटिक फ्रैक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 230 न्यूटन. काइनेटिक फ्रैक्शन एफ ऑफ के इज इक्वल टू 200 न्यूटन. हमारे पास ये आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ द रिक्वायर्ड, हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन mu of s and coefficient of
काइनेटिक फ्रैक्शन म्यू ऑफ के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है दोनों, सोल्यूशन प्लस फार्मूला। पहले हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन के लिए हमारे पास आ जाएगा म्यू ऑफ एस इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स विच इज द वेट। तो हमारे पास आ जाएगा पुटिंग द वैल्यूज, म्यू ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस हमारे पास है 230 न्यूटन के बराबर, और वेट हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स है वो हमारे पास 500 न्यूटन के बराबर है। तो स्टैटिक फ्रैक्शन का कोफिशिएंट हमारे पास न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। ये हमें गिवन कर रहा है 0.46। इसके साथ कोई यूनिट नहीं लगेगा क्योंकि ये हमारे पास रेशो बिटवीन द सेम क्वांटिटीज़ है। सेकंड हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन। काइनेटिक फ्रैक्शन तो हमारे पास आ जाएगा म्यू ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ के डिवाइडेड बाय द नॉर्मल फोर्स। म्यू ऑफ के इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक फ्रैक्शन जो है वो 200 न्यूटन के बराबर है, और नॉर्मल जो वेट हमारे पास है वो हमारे पास वही 500 न्यूटन के बराबर है। न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0.40। मीन्स के कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रैक्शन हमारे पास 0.40 है, म्यू जो स्टैटिक फ्रैक्शन का कोफिशिएंट है वो 0.46 है। मीन्स कि हमारे पास जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी इनिशियली जब हम मूव करेंगे तो वो 0.46 कोफिशिएंट आ रहा है इसका, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 0.40। तो ये हमारे पास जो है दोनों केसेस में कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रैक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रैक्शन का रिजल्ट हमारे पास आ गया है। ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया है दोनों केसेस का। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5। लुकिंग टुवर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल नंबर 5, two bodies of the masses 3 kg and 5 kg are tied to the string which is passed over a pulley। दो मासेस हैं 3 kg एंड 5 kg, उसको पास किया है एक पुली से। इफ़ द पुली हैज़ नो फ्रैक्शन, मीन्स कि जो पुली हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास यूजुअली फ्रैक्शनलेस होती है। फाइंड करना है इसका एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब हमारे पास ये मूव करेंगे तो दोनों मासेस का एक्सेलरेशन भी सेम होगा और दोनों का टेंशन भी हमारे पास सेम होगा। जस्ट लाइक द टॉपिक आर्टवुड्स मशीन वी हैव डन। यहाँ पर हमारे पास था पेज नंबर 87 पर कि हमारे पास आर्टवुड्स मशीन की एक एग्जांपल आप लोगों को दी गई थी 86 पर कि ये एक पुली है, इससे दो मास सस्पेंडेड है, मास M1 एंड मास M2। यूजुअली हमारे पास M1 जो मास होता है वो हैवियर वेट होता है, और M2 जो हमारे पास W2 है वो हमारे पास स्मॉलर वेट में होता है। तो हमारे पास दो मासेस हैं 3 kg एंड 5 kg। 3 kg का मास हमारे पास जो है M2 हो जाएगा और 5 kg का मास हमारे पास M1 हो जाएगा। लुकिंग टुवर्ड्स द सोल्यूशन, हमारे पास सोल्यूशन में आ जाएगा गिवन डेटा न्यूमेरिकल नंबर 5, गिवन डेटा मास M1 इज इक्वल टू 5 kg, मास M2 इज इक्वल टू 3 kg, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास जो इक्वेशन में आती है वो हमारे पास हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू हमारे पास है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज
A is equal to question mark, and next the tension in string, that is represented by capital T and question mark. Solution plus formula फॉर एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन के लिए हमने ऑटोवर्ड्स मशीन में जो इक्वेशन डिराइव की थी वो हमारे पास है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 multiplied by g. Putting the values in this equation, mass m1 is 5 kg, mass m2 is 3 kg divided by 5 kg plus 3 kg multiplied by 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन ए हमारे पास आ जाएगा 2 kg डिवाइडेड बाय 5, 6, 7, 8 kg मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किलोग्राम किलोग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा. एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे पार्ट नंबर बी इसका, टेंशन इन स्ट्रिंग. तो हमारे पास टेंशन किस चीज के बराबर है, टेंशन T इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी. T इज इक्वल टू 2 इंटू m1 हमारे पास आ जाएगा 5 kg मल्टीप्लाइड बाय 3 kg डिवाइडेड बाय 5 kg प्लस 3 kg मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो T हमारे पास आ जाएगा 294 डिवाइडेड बाय 8 किलोग्राम, और यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो किलोग्राम एक किलोग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास आ जाएगा 36.75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमारे पास आ जाएगा T इज इक्वल टू 36.75 न्यूटन. क्योंकि टेंशन भी हमारे पास एक फोर्स है, तो इस वजह से इसका यूनिट भी हमारे पास न्यूटन में आ जाएगा. और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.45. दीज आर द टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द आउटवर्ड्स मशीन. नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 है. कमिंग टुवर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल नंबर 6, पेज नंबर 98. Determine the magnitude of the centripetal force exerted by the rim of a car wheels on the 45.0 kg tire. The tire has 0.480 meter radius and it's rotating at the speed of the 30 मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड. मास इसका है 45 kg और रेडियस इसका है हमारे पास 0.48 kg. और फाइंड हमने करना है FC सेंट्रीपिटल फोर्स. तो FC इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r. हमारे पास वो वाला फार्मूला जो सेंट्रीपिटल फोर्स का है वो इक्वेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी. कमिंग टुवर्ड्स द सोल्यूशन, गिवन डेटा हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6. गिवन डेटा तो गिवन डेटा में हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ द टायर, mass of tire is equal to m is equal to 45 kg. Radius of tire small r is equal to 0.480 मीटर. एंड नेक्स्ट हमारे पास स्पीड जो वेलोसिटी है स्पीड ऑफ टायर
इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है, हमारे पास रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स FC हमने फाइंड करना है कमिंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन प्लस फार्मूला FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। FC इज इक्वल टू मास हमारे पास है 45 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.480 मीटर। हमारे पास आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाय 30 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 84,375.0 और यूनिट हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, तो 1 मीटर इस मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 84,375 न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू न्यूटन, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 84,375। अगर आप इसको पावर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पावर फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा पॉइंट, हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रख लेंगे 8.4375 मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो हमारे पास ये पावर फॉर्म में सेंट्रीपिटल फोर्सेस की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास रेडियस भी मेंशन था, सोल्यूशन में रेडियस भी मेंशन था, मास भी मेंशन था और वेलोसिटी भी मेंशन थी। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, इसी में हमने वैल्यू पुट कर ली, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7। Looking towards the statement of the numerical number 7, a motorcyclist is moving along a circular wooden track of the circus डेथ वेल, जिसे हम मौत का कुआं कहते हैं, उसमें वो मोटरसाइकिल चला रहा है। रेडियस उसका 5 मीटर है, स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है। द टोटल मास ऑफ द मोटरसाइकिल एंड द राइडर इज़ 150 kg। मोटरसाइकिल और उसके ऊपर जो राइडर बैठा हुआ है दोनों का मास कंबाइन करके 150 kg आ रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन हिम। वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने न्यूमेरिकल नंबर 6 में यूज़ किया है, FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। कमिंग टूवर्ड्स द सोल्यूशन, तो हमारे पास आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 7। गिवन डेटा हमारे पास है, गिवन डेटा हमारे पास है मास ऑफ द मोटरसाइकिल एंड राइडर इज इक्वल टू, वो हमारे पास है 150 kg, 150 kg। वेलोसिटी हमारे पास है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड और रेडियस हमारे पास है, रेडियस ऑफ द डेथ वेल इज़ 5 मीटर। ठीक है, मौत के कुएं के का रेडियस r हमारे पास है 5 मीटर। रिक्वायर्ड हमारे पास हो जाएगा, रिक्वायर्ड हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू FC, वो हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन प्लस फार्मूला। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स है FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लें तो FC मास हमारे पास है 150 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस हमारे पास है 5 मीटर, तो FC इज इक्वल टू 1
50 kg multiplied by 10 tens are 100 meter square plus second square divided by 5 meter. तो ये हमारे पास आ जाएगा, मीटर इस 1 मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। FC इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3000 न्यूटन। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास है 150 kg मल्टीप्लाइड बाय 10 tens are 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 मीटर। तो मीटर 1 मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 3000 न्यूटन। हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। गिवन में हमारे पास था मास ऑफ द मोटरसाइकिल प्लस राइडर 150 kg, वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड रेडियस इज 5 मीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला था FC इज इक्वल टू mv²/r। इसी फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर ली। मास इज 150 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। v के ऊपर स्क्वायर है तो इस वजह से 10 मीटर पर सेकेंड के ऊपर पूरा होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 मीटर। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3000 न्यूटन। क्लियर। लास्ट आपको न्यूमेरिकल नंबर 8 मैं समझा रही हूँ, फार्मूला भी उसका बता दूंगी। दिस इज़ योर होमवर्क, डन इट इन बाय योर सेल्फ इन योर rough notebook. A car of mass 1000 kg is running on a circular motorway interchange near Sawabi with the velocity of 80 meter per second. The radius of the circular motorway interchange is 800 meter. How much centripetal force is required? Mass आपको given है m 1000 kg, वेलोसिटी आपके पास 80 मीटर पर सेकेंड हो गई और रेडियस जो है सर्कुलर मोटरवे इंटरचेंज का 800 मीटर हो गया। फाइंड हमने करना है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो FC इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके इंशाल्लाह आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ द यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स। थैंक यू सो मच। ट्राई ऑल दीज न्यूमेरिकल्स इन योर होमवर्क। थैंक यू सो मच।